तो हम मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देख रहे थे। मेंडेलीव ने क्या किया, क्लासिफिकेशन के लिए एलिमेंट को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उन्हें एक के नीचे एक ग्रुप में लाने की कोशिश की। ठीक है, ऐसे करते समय उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े। ठीक है, वो गैप्स उन्होंने क्यों छोड़े, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यहाँ पे जो गैप्स है वहाँ पे फ्यूचर में जाके नए एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डिस्कवर हो सकते हैं, और उस पोजीशन में वो जो एलिमेंट्स है वो वहां पे आप प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आपको टेबल देखना पड़ेगा, मैं आपको टेबल में बताता हूं। आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल निकालो, उसमें देखो जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 और 4th पीरियड, उसमें आपको गैप्स दिख रहे हैं। एटॉमिक मास वहां पे 44 और 68 ऐसे दो गैप्स वहां पे आपको दिख रहे होंगे। इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूं? ओके, इससे अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, रुको। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? इस स्क्रीन विजिबल टू यू? सबको दिख रही है? यस और नो, जल्दी कमेंट करो। वहां पे मेरे नाम से दो आपको आईडी दिख रहे होंगे, तो जिसमें प्रेजेंटेशन चल रहा है उसको पिन करके रखो। अभी दिख रहा है सबको? हाँ, यहाँ पे मैंने मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल यहाँ पे लाया है पीसी पे, स्क्रीन पे। वहां पे देखो आपको ये पीरियड्स है, यहाँ पे 6 पीरियड दिखाए हैं। आउट ऑफ 7 6 पीरियड्स आर हियर। ओके, और ये जो वर्टिकल ये आपको कॉलम दिख रहे हैं, ये क्या है, ग्रुप्स है। अगर आपको बीच में नहीं दिख रहा होगा तो माइक ऑन करके अभी बोलो आप, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये जो थर्ड यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे भी डैश है। तो ये ऐसा क्यों किया मेंडेलीव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको क्या करना था, जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे वो एक दूसरे के नीचे लाने थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे गैप्स छोड़े। और उन्होंने बोला कि फ्यूचर में जाके अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो वो एलिमेंट आप इस जगह पे रख सकते हो। ठीक है, और बाद में जब फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो ये टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर हम वो एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लेस कर पाए। और इन एलिमेंट्स को उन्होंने कैसा नाम दिया, इसे बोला एका बोरॉन और इसे बोला एका एल्यूमिनियम। अभी ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि देखो संस्कृत में एका का नाम होता है बिफोर, मतलब एका बोरॉन क्यों बोला, मतलब बिफोर बोरॉन, पहले बोरॉन आएगा उसके बाद ये एलिमेंट आएगा, इसलिए इसे नाम दिया गया एका बोरॉन। इसे बोलते हैं एका एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले एल्यूमिनियम आएगा और इसके बाद ये एलिमेंट आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो एक गैप आपको दिख रही है 72 एटॉमिक मास की। ठीक है, इसका नाम है एका सिलिकॉन, क्योंकि पहले सिलिकॉन आएगा उसके बाद ये एलिमेंट आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे फ्यूचर में एलिमेंट जो भी डिस्कवर होंगे वो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप, उन्हें ग्रुप की प्रॉपर्टीज तो पता थी, इसके वजह से उन्होंने इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी क्या की, प्रेडिक्ट की। उन्होंने बताया कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे हो सकती है, और फ्यूचर में जब यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर हुए, ये एटॉमिक मास वाले एलिमेंट यहाँ पे जब डिस्कवर हुए तो उसकी प्रॉपर्टी मैच की। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब अचीवमेंट थी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की, कि उन्होंने उस टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने क्या की, प्रेडिक्ट की, और बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसकी प्रॉपर्टी मैच हो गई। ठीक है, तो ये जो एका बोरॉन था, बाद में स्कैंडियम नाम का एलिमेंट डिस्कवर हुआ जो यहाँ पे हमने प्लेस किया। ठीक है, एका बोरॉन कौन सा था, स्कैंडियम। ठीक है, और ये एका एल्यूमिनियम जो था वो था गैलियम, और ये एका सिलिकॉन जो था वो था जर्मेनियम। तो ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हुए, और उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो मैच कर गई किसके साथ, जो मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट की थी। तो ये एक अचीवमेंट थी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, बट इसके साथ एक ड्रॉबैक भी था। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो लास्ट ग्रुप है, ये लास्ट ग्रुप में आपको दिख रहा है ये आयरन, कोबाल्ट और निकेल। इसका एटॉमिक मास देखो 55.85 और 58
93 और 58.71। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.93 पहले आया है और उसके बाद 0.71 आया है, मतलब ये ऑर्डर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बट उन्होंने तो क्या बोला था कि एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने अपना खुद का जो ऑर्डर था वो क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो ठीक है, ये है मेंडेलीव का कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे देखो, ये ऊपर यहाँ पे फॉर्मूलेज दिए हैं R2O RH, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनके ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला ये रहेगा और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला RH रहेगा। यहाँ पे ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला RO और हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला RH2। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया था। इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल। अभी इसमें एडवांटेजेस कौन से थे, देखो उसके मेरिट्स कौन से थे। अगर आपको मेरिट्स पूछे तो आपको 3 मेरिट्स उसके लिखने हैं। सबसे पहला जो एडवांटेजेस था वो था कि उन्होंने एग्जिस्टेंस प्रेडिक्ट किया। जो उस टाइम पे एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे उसका एग्जिस्टेंस पे क्या किया, उन्होंने प्रेडिक्ट किया। कैसे, उन्होंने गैप्स दी थी और उसमें उन्होंने बताया कि फ्यूचर में जाके यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डिस्कवर अगर हुए तो वो आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ये हो गया एक एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या हो गया कि उन्होंने उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या करी, प्रेडिक्ट करी। जो एलिमेंट्स वहां पे डिस्कवर भी नहीं हुए थे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उन्होंने प्रेडिक्ट करी, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी मैच कर गई जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए। ये हो गया सेकंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज था कि जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया था तब उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, और बाद में जाके जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो वो नोबल गैसेस को इस टेबल में इंक्लूड करना बहुत इजी था और उसमें ये टेबल जो था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्योंकि नोबल गैसेस आपको पता है, नोबल गैसेस जो रहती है वो इनर्ट रहती है, उनकी प्रॉपर्टीज हम प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इनर्ट है, एक ग्रुप में उन्हें अरेंज कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द टेबल। तो इसलिए जो टेबल था, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसे बिना डिस्टर्ब किए नोबल गैसेस को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये थी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की एडवांटेजेस। ठीक है, अभी हमें देखना है मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल था उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि वहां पे उन्होंने आइसोटोप का जो पोजीशन था वो क्लियर नहीं किया। आपको पता है आइसोटोप यानी क्या होता है, लास्ट ईयर हमने देखा था। आइसोटोप यानी ऐसा एलिमेंट जिसके सेम एटम तो सेम रहेंगे बट उनका मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप है, हाइड्रोजन जिसे प्रोटियम भी बोला जाता है, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। इसका मास नंबर क्या है, 1, 2 और 3। यहाँ पे हमें पता है कि एलिमेंट तो सेम ही है, हाइड्रोजन ही है, पर इसके ये अलग अलग क्या है, आइसोटोप्स है। ठीक है, तो ये जो आइसोटोप्स है अकॉर्डिंग टू द मेंडेलीव, अगर हम एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं तो इंडिविजुअल ये जो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिशियम है, इन्हें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली हमें एक अलग अलग पोजीशन देनी पड़ेगी टेबल में। अगर हम पोजीशन देते बैठे वहां पे तो पीरियोडिक टेबल उनका जो था वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ही पोजीशन पे तीनों को रख दिया। बट ये जो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, उनका जो कहना था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का कैसा चाहिए, ऑर्डर इंक्रीजिंग चाहिए, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो इसलिए वो आइसोटोप की पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि आइसोटोप में मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो उन्हें एक पोजीशन पे कैसे रख रहे हैं, तो ये क्या था, उनका एक डिसएडवांटेज था। उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज, मैंने जब स्क्रीन प्रेजेंट की थी तब मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर उन्होंने कभी जगह पे क्या कर दिया, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो वो दिखा रहे थे, बट एक जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दिया। तो ये हो गया सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए। देखो हाइड्रोजन आप टेबल में फिर से देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट पीरियड में उसे रखा गया है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है वो, अल्कली मेटल्स का, क्योंकि उसके नीचे आप देखोगे तो कौन से एलियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के एलिमेंट्स है। तो हम बोल सकते हैं कौन से एलिमेंट्स है, अल्कली मेटल। तो ये अल्कली मेटल के साथ में प्लेस किया गया है। और आपको पता है अल्कली मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं आपको पता है, तो सिमिलर कंपाउंड हाइड्रोजन फॉर्म करता है। जैसे कि सोडियम किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हां, देखो NaCl फॉर्म होगा। सिमिलरली हाइड्रोजन भी HCl फॉर्म करता है। ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और
बाकी दूसरे जो है KCl, ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप में उसे प्लेस किया। हेलोजन मींस, हेलोजन इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। हेलो मींस सॉल्ट और जन मींस जनरेटर, ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट जनरेट करते हैं। हेलोजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, देखो हेलोजन होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये है हेलोजन। ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे सॉल्ट फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अगर इनके साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl, NaBr, Na और HF, इस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, सॉल्ट फॉर्म होता है, इसलिए उन्हें हेलोजन बोला जाता है। तो ये जो हेलोजन्स रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मैच क्यों कर रही है, क्योंकि देखो सेम टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। हेलोजन भी NaCl फॉर्म कर रहा है और ये HCl फॉर्म कर रहा है ना, तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेम हो रही है थोड़ी बहुत, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ग्रुप 1 में उसे प्लेस कर दिया। बट एट द सेम टाइम अगर आप ग्रुप 8 देखोगे, देखो पीरियोडिक टेबल जो है उनका, उसमें 8th नहीं 7th ग्रुप अगर आप देखोगे तो वो हेलोजन का ग्रुप है, तो उसमें भी वो प्लेस कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ये जो हेलोजन्स रहते हैं ये इस तरह के डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से कंपाउंड क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं। और हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है ना, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है और ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन को आप ग्रुप 8 में भी रख सकते थे, ग्रुप 1 में क्यों रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ मैच कर रही है। कैसे, हमने देखा ये अल्कली मेटल, ये भी इस तरह हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। नियर अबाउट कैसा है वो, NaCl, HCl, नियर अबाउट फार्मूला सेम है, ठीक है। तो इसलिए उसको प्लेस किया ग्रुप 1 में, बट वो ग्रुप 7 में भी वो प्लेस किया जा सकता था, क्योंकि हाइड्रोजन के भी फार्मूले देखो, डायटोमिक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते थे ग्रुप 7 में। तो ये क्या हो गया, एम्बिग्युइटी होगी, मतलब ये सर्टेनिटी नहीं है कि ग्रुप 1 में रहेगा या ग्रुप 7 में रहेगा, तो ये भी मेंडेलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये 3 डिसएडवांटेज है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के। आई होप आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज समझ में आ गया होगा। अगर कोई नहीं समझा है, कुछ नहीं समझा है, तो आप पूछ सकते हो। सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करूंगा। अगर कुछ डाउट है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, तो आप पूछो। हाइड्रोजन यानी ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो, इसका एग्जांपल मैंने बताया, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये जो ग्रुप्स है, ये जो एलिमेंट्स है, इन्हें बोला जाता है हेलोजन। हेलोजन क्यों बोलते हैं, हेलो मींस होता है सॉल्ट और जेन मींस होता है जनरेट, सॉल्ट जनरेट करने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। देखो जब ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल Na, तो देखो NaCl फॉर्म होगा, सॉल्ट है NaCl, आपको पता है कॉमन सॉल्ट, NaBr इट इज आल्सो सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेलोजन्स क्या करते हैं, सॉल्ट जनरेट करते हैं, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोजन्स, ठीक है। एनीथिंग एल्स? देखो अभी हमने देखा कि मेंडेलीव के टेबल में कुछ ना कुछ क्या थे, थोड़े प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जिसके वजह से अदर साइंटिस्ट ने उसे मॉडिफाई करने की कोशिश की। बट एक साइंटिस्ट ऐसे आए जिनका नाम था मोजले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इसमें। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इसमें अरेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बट अगर इसके अलावा, इसके बजाय अगर हम एटॉमिक मास से ना करते हुए अगर हम एटॉमिक नंबर से अगर उन्हें अरेंज करें तो इट विल बी मोर बेटर। क्यों ऐसा? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज बेटर, इट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। अगर उन्हें हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर अरेंज करते हैं तो जो कुछ भी एनॉमलीज थी, जो कुछ भी लिमिटेशंस थे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के, वो ओवरकम हो रहे थे।
ठीक है, तो देखो इसके वजह से उन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ को बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of atomic number। मेंडेलीव ने क्या बोला था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास बोला था। ठीक है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है ऐसे बोला था। बट मोसबी ने क्या कहा, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी जो रहती है एलिमेंट की वो एटॉमिक मास पे नहीं, किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है वो, और वो भी कैसे? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है क्या बताया? मैंने बताया था आपको लास्ट इसमें। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कुछ पीरियड के बाद, कुछ फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी क्या होगी? रिपीट होगी। प्रॉपर्टी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर से अगर आप अरेंज करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी जो है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करेगी? रिपीट होगी। ठीक है, तो उसे बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी देखो एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम अरेंज कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है? ठीक है, हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है मतलब क्या हो रहा होगा कि प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है मतलब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शंस पढ़ते हैं। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड कौन से एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो पढ़ते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं? हम रिएक्शंस ही पढ़ते हैं। ठीक है, रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? उसकी रिएक्टिविटी पे। जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो पहले रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्टिव रहेगा वो बाद में, या फिर अनरिएक्टिव भी रहते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा किस पे? रिएक्टिविटी पे। वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। और रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी पे। ठीक है ना, वैलेंसी पे डिपेंड करती है। और वैलेंसी किस पे डिपेंड करेगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किसी भी एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे डिपेंड करता है। जब भी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाई है तब मैंने आपको बार-बार कहा है कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व रहते हैं। केमिकल रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व रहेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें भी स्पेसिफिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जब हम यहाँ पे एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो वो कौन से हिसाब से अरेंज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलवा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम अरेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी ही हम अरेंज कर रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। ठीक है, और अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी तो सेम आने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड व्हिच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करने की वजह से वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पीरियोडिसिटी आ रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पीरियोडिसिटी आ रही है, जिसके वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? सेम हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। ये समझ में आया? प्रॉपर्टी कैसे डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पे? क्योंकि प्रॉपर्टी यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? वैलेंसी पे डिपेंड करेगी ना, यानी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उस पे डिपेंड करेगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही यानी हमारा क्या? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको।
देखो यहाँ पे मैंने कुछ पीरियड यहाँ पे निकाले, 2 पीरियड निकाले हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के। विजिबल है क्या आपको ये पूरा? अभी लैंडस्केप मोड में करो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ पार्ट यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का निकाला है। देखो यहाँ पे 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एटॉमिक नंबर लिखे हैं मैंने, 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, यहाँ पे आप इतने तो आपको लर्न ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक, ये है हमारे एलिमेंट, ठीक है, और ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का क्या आ रहा है 2 1, फिर यहाँ पे प्रोसीड हो रहा है 2 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 2 8। ठीक है, उसके बाद सोडियम का देखो 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2। तो ये देखो ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। ये एक ग्रुप में 2 एलिमेंट है, लिथियम और सोडियम। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3 3 4 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम आ रहा है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी, ऑब्वियसली सेम ही रहेगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व रहता है ना। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पे अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट एक ग्रुप में आ रहे हैं तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली उनकी क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। तो ये अचीवमेंट किसने की, ये जो पॉइंट था ये किसने बताया, मोज़ले ने बताया था कि एटॉमिक मास से अरेंज मत करो, उसके बदले किससे अरेंज करना चाहिए, एटॉमिक नंबर से अगर अरेंज किया तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अभी इसका एडवांटेज भी है, इससे ये अरेंज करने का एडवांटेज भी है। देखो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 क्या होता है, इंक्रीज होता है। 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है क्या, 1.5 2.5 ऐसे होता है क्या, नहीं। जबकि एटॉमिक मास में वैसे हो रहा था, आपने देखा था एटॉमिक मास जो था वो पॉइंट में इंक्रीज हो रहा था, 55.8 89.3 ऐसे पॉइंट में इंक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पे वो 1 बाय 1 इंक्रीज होता है। ये तो हो गया एक एडवांटेज। सेकंड कि कोई भी 2 एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर नहीं रह सकता। एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन यूनिक एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट का अपना खुद का क्या रहता है, एक एटॉमिक नंबर रहता है। तो इसलिए ओवरलैपिंग का क्या है, चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए एटॉमिक नंबर से अरेंज करना जो है वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, समझ में आया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ समझ में आया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे वो डिपेंड करेगी। और क्यों कर रही है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम आ रहे हैं एक ग्रुप में। ठीक है, आइसोटोप्स तो एक ही पोजीशन में आएंगे ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहता है। आइसोटोप जो रहते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम ही है ना। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम। तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, क्योंकि वो एलिमेंट ही सेम है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के भी अलग अलग है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर चेंज हुआ क्या, ड्यूटेरियम में आइसोटोप, ड्यूटेरियम जो है उसका एटॉमिक नंबर अलग है, ट्रिशियम का अलग है, ऐसे है क्या, नहीं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही है। इसलिए हम एक ही जगह पे उनको प्लेस कर सकते हैं, एक ही प्लेस पे तीनों को प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, उनका सेम ही है। ठीक है।